सर आगाज़ में बताइएगा, हम जो मैंने इंट्रो में भी बताया कि सरमायाकार का एतमाद चंद माह कबल तक बड़ा शेकी था। अब सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी समहाउ हमें दिखाई दे रही है। फिर हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हम जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ भी अब जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ठीक है। ऐसे में क्या जो इन्वेस्टर है, जो सरमायाकार है, उसका एतमाद अब बहाल हुआ है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आपने किया है। मेरा सरमायाकारी से सारी ज़िंदगी में तल्लक रहा। मैं बिजनेसमैन हूँ कई जनरेशनों से, और ये मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में हम पता नहीं क्यों हम पाकिस्तान था जिसकी तरफ पूरी दुनिया की तवज्जो थी, और हमने ही दूसरे मुल्कों को भी ये जो प्लानिंग में शुरू में थी तो वो भी उनको दी। अब हम आपस में जब से हमने इख्तलाफ करना शुरू किए, झगड़ना शुरू किए, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे, देखिए सरमायाकार को यहाँ पूरी दुनिया जो है ना अब इस वक्त बिज़नेस पे ज़ोर दे रही है। आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बने अमेरिका के सदर, वो भी हर चीज़ सरमायाकारी पे तवज्जो दे रही है। जैसे ऐसे लगता है कि वो सरमायाकारी के फेडरल मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया में गए तो पहली शर्त उन्होंने ये लगाई कि मैं तब विज़िट करूँगा अगर आप मुझे कमिट करेंगे सरमायाकारी का। अभी हमारे यहाँ देखिए माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनता है, एकदम कोई ये नहीं बटन नहीं है कि स्विच ऑन कर दिया और स्विच ऑफ कर दिया। अभी तक तो हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मैं अभी बजट पे जो तकरीर की है उसमें भी ये कहा है कि जब तक चार्टर ऑफ इकानमी नहीं होगा, ये तय नहीं होगा कि हम तमाम पार्टियाँ, ये हमारे अपने मुल्क के लिए ज़रूरी है, तमाम पार्टियों के लिए ज़रूरी है, हमारे मुल्क के 24-25 करोड़ लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम जोर दें और ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जो एक लॉन्ग टर्म जिसका हो, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हों। ये ना हो कि अगर एक नई हुकूमत आएगी तो वो इसको आके तब्दील कर देगी। तो इसके लिए सियासी माहौल होना, यकजहती होना बहुत ज़रूरी है। यही बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा पहले से हालात बेहतर हैं, हमारे यहाँ महंगाई कम हो गई है, हमारे यहाँ जो सरमाया ये अपनी रेमिटेंस आ रही है बहुत ज़्यादा, डॉलर का रेट स्टेबल है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ है मार्केट, ये बेहतर साइन है। और हुकूमत पूरी मेहनत कर रही है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अभी सरमायाकारी बढ़ नहीं रही। हमारे यहाँ पिछले साल और ये जो साल क्लोज़ हुआ है जून का, इसमें सरमायाकारी आलमोस्ट एक जितनी रही है, कोई ज़्यादा, तकरीबन 3 अरब डॉलर के करीब बैरूनी सरमायाकारी है। तो अब हमें इसका एक जो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं कि इस वक्त भी दहशत गर्दी की कई वारदातें आप देख रहे हैं, उसको कमा किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हर एक के नॉलेज में होती हैं। आजकल की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हर एक को पता है कि क्या है, और पूरी दुनिया compete कर रही है, हर मुल्क चाह रहा है कि उसके यहाँ सरमायाकारी हो। तो हमें हमारे अवाम को समझना पड़ेगा। दूसरे मुल्क जो है ना, उसमें उन्होंने अवाम को कन्विंस कर लिया है कि सरमायाकारी के बगैर उनके हालात तब्दील नहीं हो सकते। ये हमारे अपने लिए सिर्फ हुकूमतों को तनकीद कर देना, ये कह देना हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सर वो कन्विंस किस तरीके से करेंगे? उसमें रोड मैप क्या होगा? आप किस तरीके से सरमायाकार को कन्विंस करेंगे मुल्क में सरमायाकारी के लिए? क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एलीट है, मोस्टली उनका अपना सरमाया इस मुल्क में नहीं है। तो सरमायाकार तो एक बड़ा सवाल करता है कि जनाब अगर हालात इतने फिजिबल हैं, चीज़ें इतनी कंफर्टेबल हैं, तो आप क्यों अपना सरमाया यहाँ पर नहीं लेकर आते? और सेकेंडली फिर इसमें अब क्या रोड मैप होगा, किस तरह हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं? देखिए मैं 32 साल हो गए, मैंने 7 इलेक्शन लड़े जी। मेरी फैमिली वाहिद फैमिली है पाकिस्तान की जो तीनों बड़े चैम्बरों की प्रेसिडेंट हम इलेक्ट होके आए। हम लोगों से इलेक्ट होते हैं, बिजनेसमैन से इलेक्ट होते हैं। मैंने 85 में आखिरी अपना कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का इलेक्शन लड़ा तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लिए, और उसके बाद 87 में प्रेसिडेंट बना। मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर गया तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बना, और मेरा फर्स्ट कज़न मियाँ जाहिद असलम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट। तो हम करीब हैं उन सरमायाकारों से। देखिए जब तक, और इस वक्त हम पॉलिसीज बना रहे हैं, मेरे पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हम रेगुलेशंस को ठीक कर रहे हैं। देखिए जो आपने पूछा सरमायाकार को क्या चाहिए, सरमायाकार हर जगह तो हमारे यहाँ रुकावटें हैं।
सैकड़ों हमारे यहाँ रेगुलेटर्स हैं जो पाबंदियाँ लगाते हैं, ये कर रहे हैं, ये आपके करें लाइसेंस लें, ये इंपोर्ट की इजाज़त लें, ये परमिट लें और ये फलां को ठीक करें। तो ये इतनी पाबंदियाँ जो हमारी SECP में पाबंदियाँ हैं, रजिस्टर कराने का किसी कंपनी का, मुझे बताया गया क्योंकि हमने आसान कारोबार प्रोग्राम असम्बली में पुट किया है, पेश किया है, और वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र किया है कौमी असम्बली में कि वो किस तरह रेगुलेशन को ख़त्म करके आसानियाँ पैदा की जाए सरमायाकारी के लिए। और वे हम ओवरऑल मुझे बताया ये गया कि एक मेडिसिन को रजिस्टर करने में ना पाकिस्तान में एवरेज 2 साल लगे हैं, सिर्फ एक कोई नई मेडिसिन को आपने रजिस्टर करना है। मीनवाइल उस दौरान वो मेडिसिन चेंज हो जाती है, कोई नई मेडिसिन आ जाती है। तो जब तक तो सर इसका मतलब है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और हम ये देख रहे हैं कि हर हुकूमत इसके ऊपर बात ज़रूर करती है। इमरान खान साहब की हुकूमत में इस पे ऊपर बड़ी बात हुई, फिर आप भी, मुझे पता है आपकी बड़ी जेन्युइन एफर्ट्स होंगी इस हवाले से, लेकिन अल्टीमेटली ये जो रुकावटें हैं, ये जो हर्डल्स हैं, ये किस तरीके से फिर रिमूव होंगी? आज तो आपके पास एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, आपकी गवर्नमेंट के पास एक अल्टीमेट पावर भी है इस वक्त, तो आप क्यों इस हवाले से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते जिसमें आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करें और इस खेल को ख़त्म कर दें, कम से कम मुस्तकबिल करीब में सरमायाकार के लिए आसानी हो यहाँ पर सरमाया जो है वो लाने में? बहुत अच्छा सवाल है, यही हम कर रहे हैं। मैं जब से ये मेरे पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री है और हम यही कर रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आसान कारोबार प्रोग्राम को असम्बली में हमने पुट किया है, उसकी बाकायदा आईनी कार्रवाई कर रहे हैं और कितनी मीटिंग हम कर चुके हैं जिसमें हम रेगुलेशंस को ख़त्म कर रहे हैं, जितनी इजाज़तें हैं ना उनको, लेकिन इसको कम से कम 6-8 महीने हमें चाहिए क्योंकि हम कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं इसके ऊपर। जब एक एक चीज़ को देखकर समझाना है, मसलन किसी भी इदारे ने जो रेगुलेशन है उनको पहले कन्विंस कर रहे हैं कि आप ये रेगुलेशन क्यों लगा रहे हैं, तो गैर ज़रूरी है। हमने दुनिया का बेहतरीन कंसल्टेंट इसमें हायर किए हैं जो कि दुनिया में जिन्होंने ऑलरेडी इस पे काम किया है। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़े प्रोग्राम मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की उनके स्टार्ट किया है उन्होंने, उनकी यानी एडवाइस पे हम कर रहे हैं। और आप देख रहे ये ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, हम कई मीटिंग्स कर चुके हैं, कई रेगुलेशंस को हमने रिकमेंड कर चुके हैं और उनसे बाकायदा अभी परसों भी एक मीटिंग तो पहले हो चुकी है जिसमें कई रेगुलेशंस को, क्योंकि एक इतना नहीं है, उन तमाम लोगों को भी हमने पूछना है, उन इदारों को जिन्होंने रेगुलेशन लगाई हुई है कि क्यों ज़रूरी है। हमारे ख्याल में ज़रूरी नहीं है, आप कहते हैं तो क्या वजह है, क्योंकि कोई भी अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहता यहाँ, आपको तो पता है, कोई इदारा भी। तो बहरहाल हम इसके ऊपर विगोरसली काम कर रहे हैं, असम्बली में हमने पुट अप किया है, SIFC भी इसी सिलसिले में काम कर रही है, वो भी मेरी मिनिस्ट्री में है। SIFC जो है उसका भी फेडरल मिनिस्टर मैं हूँ, उनको देख रहा हूँ। तो हम मिलजुल के काम कर रहे हैं और ये आपको करके दिखाएंगे। ये सही आप कह रहे हैं कि कई हुकूमतों ने ये कहा, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल काम हो रहा है। और लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि ये कोई 1-आध महीने में हो जाएगा नहीं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन अभी होंगी, कुछ 2-3 महीने में होंगी, कुछ 6 महीने में होंगी, कुछ 8-10 महीने में होंगी, क्योंकि बहुत बड़ी रेगुलेशंस हैं, बहुत पाबंदियां हैं। और जब तक सरमायाकार को ये क्लियर नहीं देंगे, आप वो दूसरे मुल्कों में जाता है, मतलब UAE में कोई इन्वेस्टर जाता है तो उसकी हर चीज़ बड़ी जल्दी हो जाती है। ये हमें अंदाज़ा हो चुका है, इस बात की रियलाइजेशन है, हम उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट देंगे। एक तो ये बात होगी रेगुलेशंस की जो कम कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जिसमें हम मुख्तलिफ हमने जो है ना वहाँ डेवलप किए है स्टेट ओन जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स है जो है, उसमें हमने मुख्तलिफ जोन्स बनाए हैं जिसमें कायद-ए-आज़म जोन है, फेडमिक है फैसलाबाद के पास, ये कराची में धाबे जी है। तो इसमें हम जो भी इंडस्ट्री नई लगा रहे हैं ना, उसको तमाम मशीनरी उसकी ज़ीरो रेट पे है, ज़ीरो रेट, कोई इंपोर्ट पे मशीनरी पे रेट नहीं लगेगा और इनकम टैक्स 10 साल के लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये हम, और फिर आप देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट कम हुआ है, सब चीज़ें मिलके उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं। आपने पूछा था ना कौन करेगा, देखिए मैं एज अ पॉलिटिशियन मेरा काम है कि सबको समझाऊं, मैं अपने तौर पे, दूसरों का भी काम है वो भी समझाएं, हम अपने लोगों को भी समझाएं कि भाई इख्तलाफ अपनी जगह पे, मुल्क तो साझा है ना, मुल्क सबका है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब आपके बाहर से इन्वेस्टर आएगा, पाकिस्तानी अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान का अपना जो कारोबारी, आप सही कह रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े लोग अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो ये तो बाकी चीज लोग एतराज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हमारी तमाम मेरा तल्लक चिन्योट से है और हम बहुत बड़ी तादाद में चिन्योट के लोग बिजनेस में हैं और हम 95% वो लोग यहीं सरमाया कर लगाते हैं, यहीं के पंजाब से उनका तल्लक है, यहीं लगाते हैं। इसी तरह कराची के दूसरे बिजनेसमैन, लाहौर के बिजनेसमैन, अब उनको कन्विंस हम कर रहे हैं कि वो यहीं पाकिस्तान में सरमाया लगाएं और यहीं आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए हम चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी बार बार बिल्कुल ठीक कई प्रोग्रामों में आपने मेरे से बिल्कुल ठीक सर, मेरे पास वक्त कम है, ये करना पड़ेगा। मेरे पास